जो अब मेहनत से नहीं डरेगा, आगे चलकर वही फतेह करेगा। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। गॉस के अनुप्रयोग का थर्ड अनुप्रयोग आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। गॉस के अनुप्रयोग फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है और ये आपका थर्ड अनुप्रयोग है। और ये अनुप्रयोग है बड़ा ही आसान और छोटा सा है, इसके आप इसकी मत करना और पूरा बात जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, आपका जो ये थर्ड गॉस का अनुप्रयोग है, ये क्या है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है। तो यानी कि एक प्लेट मान लिया, यानी कि एक प्लेट है, अनंत विस्तार की एक प्लेट है जिसकी मोटाई लघु है, ठीक है ना, इसकी मोटाई लघु है और इसके दोनों पृष्ठ पर धन आवेश वितरित है, धन आवेश वितरित है और इस प्लेट से 8 मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है। बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये जो पृष्ठ है, पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, अब दोनों पृष्ठ पर जो पृष्ठीय घनत्व है वो आपका सिग्मा है, ठीक है, पृष्ठीय घनत्व आपका सिग्मा है, ठीक है। इन पृष्ठों की वजह से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य होगी, यानी कि जो ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी और इसके बाहरी बिंदु बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। देखिए क्या करते हैं, आप माना जाना लिख सकते हैं, लिख देंगे। देखिए क्या है, इसको पृष्ठ 1 है, ये पृष्ठ 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो धन आवेश पृष्ठ 1 पर है तो उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ज्ञात कर, देखिए क्या है, ये एक पृष्ठ है, तो पृष्ठ पर आप सभी को पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इवन हो जाए और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा, क्योंकि इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है और 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, आपको बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को कल प्रोवाइड कराई थी जो सेकंड अनुप्रयोग, उसमें एक अनंत विस्तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी थी। तो उसी प्रकार ये भी है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक, समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो, जो E2 है, इस धन आवेश, जो इस पृष्ठ पर धन आवेश वितरित है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माना है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी पृष्ठीय घनत्व समान है, आवेश पृष्ठीय घनत्व समान है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको समीकरण आप सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखिएगा, इस पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और इस पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो यानी कि इन दोनों तीव्रताओं की डायरेक्शन जो है एक है, यानी कि धन आवेश है, तो यानी डायरेक्शन भी इनकी एक होगी, और जब डायरेक्शन एक होता है तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन दोनों तीव्रताओं के योग के परिणाम के बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P
बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि परिणाम के बराबर होगी। तो जो ई नेट है हमारा वो बराबर हो जाएगा E1 व E2 की। अब E1 व E2 समीकरण 1 व 2 से इसका मान रख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दे रहा हूँ, यानी कि ई नेट बराबर हो जाएगा हमारा, E1 कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 2 सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हर बराबर थे तो उसको एक बार लिख लिए। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रक आप सब लोग कमेंट में जरूर बताना। अब देखिएगा ये जो दोनों प्लेट, ये जो एक प्लेट है, इस प्लेट के दो पृष्ठ है, इस दोनों पृष्ठों पर धन आवेशित आवेश उपस्थित है, ठीक है। अब इस दोनों प्लेटों के कारण इस प्लेट के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको प्राप्त होती है E इक्वल सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आसान से आसान डेरिवेशन हो गया, और ये बहुत ही सिंपल था, इसलिए आप लोगों को ये बहुत आसान समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सपोर्ट मुझे भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।